सो हेलो ट्रेडर, सभी का आज की इस वीडियो के अंदर वेलकम है। यहाँ पे समझेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि बिटकॉइन क्या मूव करेगा आने वाले दिनों में। और जो कल की ट्रेड है वो देख सकते हो, बढ़िया ही एक ट्रेड में हमने 1100 पॉइंट कैप्चर करे और इसके अंदर 3000 पॉइंट, और ये सारा मूव मैं ऑलरेडी बता चुका था। अब गिरती हुई मार्केट में मैंने पीक बॉटम से हमने यहाँ पे कैल कह सकते हो, गिरती हुई मार्केट में हमने लॉन्ग ओपन करा यहाँ पे, तो भी क्यों? क्योंकि पता था नीचे लॉजिक क्या है, ऐसे बिला फालतू में तो नहीं करा था और बिल्कुल बॉटम से करा था। तो जो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड टेलीग्राम। बाकी अभी यह कंडीशन है, ये मूव क्यों आया है, एक तो ये मैं पहले ही बता दूंगा, ये मूव आने वाला था। ये बिटकॉइन यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे था। मैंने जब भी कहा था बीटीसी 1,09,000 1,08,000 को इजीली टैप करेगा। क्या अभी इससे भी नीचे सकता है? 92,000 को भी जाकर टैप कर सकता है बीटीसी, या 1,26,000 या ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। वो कैसे कंटिन्यू करेगा, क्या कंडीशन रहेगी उसके लिए, सारी चीजें हम समझने वाले। बाकी देखोगे तो अभी कितना फॉल कर चुका है पूरी मार्केट, देखो कितनी फॉल कर चुकी है। ऑल्ट कॉइन तो बचा चुके हैं ऑल्ट कॉइन। तो ये मूव क्यों आया? लाइक कल हम देखोगे जॉबलेस क्लेम आया यूएस का, तो वो भी कम अच्छा आ गया डाटा, मतलब लेबर मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग होगी। लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए गोल्ड भी फॉल कर गया और बिटकॉइन तो वैसे ही फॉल कर रहा था। लिक्विडिटी जानने आ रहा था और ऊपर से डाटा भी खराब आ गया, इसलिए जल्दी चला गया। इतनी तेजी से हमें यहाँ पे फॉल दिख गया, इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। अब क्या कंडीशन रहेगी, क्या इस लिक्विडिटी को भी ग्रैब करेगा बीटीसी जाके, या फिर इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा? वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करें। तो अगर डोमिनेंस को देखोगे, बीटीसी डोमिनेंस इस वक्त क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ इसने क्लोज कर दिया। मैंने कहा था अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है 60% की तरफ। तो ये मैंने कब कहा था, लाइव स्ट्रीम में कहा था कि इसके ऊपर अगर क्लोज करेगा बीटीसी डोमिनेंस तो ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, 60% को टैप करके वापस फॉल कर देगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये और खतरनाक होगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि अक्टूबर एक बढ़िया मंथ रहता है, तो पॉसिबल है कि इसको ये ब्रेक ना करे, क्योंकि रेट कट भी एक नहीं 2 रेट कट आ सकते हैं। अक्टूबर का रेट कट तो लाइक 90% चांस है, 93-95% आ सकते हैं अक्टूबर में रेट कट होने का। तो ये एक बढ़िया चीज है कि मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, ये फॉल कर सकता है, ऑल्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, और बिटकॉइन भी साइडवेज ही रहेगा, कंटिन्यू नहीं करेगा। अगर डोमिनेंस फॉल करेगा तो सही है। बाकी अभी क्या कंडीशन है, डोमिनेंस 60% से फॉल करेगा, मतलब अभी एक पुल बैक आ सकता है इथेरियम में और भी ऑल्ट्स वगैरह में। वो भी सारी चीजें हम समझेंगे कहाँ से ऑल्ट्स को पिक कर सकते हो, क्या एरिया आएगा। तो अगर अभी हम टोटल 3 की बात करते हैं, टोटल 3 में क्या कंडीशन है, तो टोटल 3 में क्या है कि अभी इस एरिया पे सस्टेन नहीं कर रहा है। इस एरिया मैंने कहा था अगर इस पे आएगा सस्टेन करेगा तो कंटिन्यू कर जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देती है डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, डेली कैंडल क्लोज कर देता है तो ये बढ़िया रहेगा। अगर नहीं करता है तो फिर इस एरिया से फॉल करेगा, 9 बिलियन आ जाएगी मार्केट कैप टोटल 3 की। तो ये मैं पहली बता देगा था, इसके ऊपर से इतना नहीं जाने वाला, इधर से फॉल ही करेगा, देन यहाँ से फुल बैक लेके फिर कंटिन्यू कर सकते। और ये कब करेगा? अक्टूबर में ही करेगा। अभी तो ये माइट भी पॉसिबल इस एरिया को ब्रेक करके 900 बिलियन तक हमें दिए, इसके अलावा और ऑल्ट कॉइन गिरेंगे, डोमिनेंस पंप करेगा। तो ये अभी क्या है, इथेरियम में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिटकॉइन में क्या ट्रेड, फ्यूचर में क्या प्लान कर सकते हो, और स्पॉट में इथेरियम को कहाँ से बाय करना है, सोलाना को कहाँ से बाय करना है, वो सारी चीजें समझते हैं। सो अगर हम बिटकॉइन में क्या ट्रेड इस वक्त प्लान कर सकते हैं, तो ये एक हमारा मेजर एरिया है। तो इसको ब्रेक नहीं करते जब तक मैं शॉर्ट के लिए नहीं जा सकते यहाँ से, सही है। एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अभी क्या है, बिटकॉइन अगर डेली बाइस हमारे देखोगे तो वो बेरिश है फिलहाल, और ये कैंडल भी सेलिंग प्रेशर देख सकते हो इस कैंडल में, लेकिन इस एरिया के तो ऊपर रहेगा। जब तक हम यहाँ से तो शॉर्ट नहीं कर सकते, या तो ऊपर से शॉर्ट करेंगे, कहाँ से ऊपर से करेंगे वो भी बता दें। लाइक अगर 15 मिनट को खोलोगे या 1 घंटे को देख, 1 घंटे में क्या इस एफपीजी को प्राइस फिल करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ तक आ सकता है, इस एफपीजी को फिल कर सकता है। गोल्डन जोन भी हम देख लेते हैं फिबोनाची के हिसाब से, गोल्डन जोन क्या बैठेगा, वहां से भी करिए स्विंग लो हाई बैठेगा। ये हमारा सप्लाई एरिया पूरा गोल्डन जोन है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। इस एरिया से हम बिटकॉइन में शॉर्ट देखेंगे, यानी ये पुल बैक लेगा यहाँ से तो ही शॉर्ट करेंगे, फिलहाल नहीं करेंगे। या तो इस एरिया को ब्रेक कर दे नीचे का 1,08,400 को ब्रेक करेगा तो फिर शॉर्ट कर सकते हो, जब तक नहीं करेगा जब तक नहीं करना, सही। तो इस एरिया पे आएगा बिटकॉइन में शॉर्ट बनेगा। एसएल मैनेज कर लेना अपने। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा एसएल, छोटी एंट्री, लाइक यहाँ से हम एंट्री करते तो एसएल यहाँ पे खुद ही छोटा हो जाएगा। तो ये 1,11,200-300 के करीब है, 322 के एरिया से बिटकॉइन में शॉर्ट बनेगा। टारगेट क्या रहेगा, इस लिक्विडिटी का टारगेट रहेगा इस बॉटम का। अगर तो इसको ब्रेक करेगा तो बिटकॉइन में इजीली 1,07,200 तक अपना टारगेट एम कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखो 4,000 पॉइंट की ट्रेड इजीली बनेगी, और यहाँ पे 1,07,000 पे लिक्विडिटी देखो, 1,06,000 1,07,000 तक बिटकॉइन फॉल करेगा। तो ये पुल बैक लेने दो, क्लोज करता है यहाँ पे, अगर कंडीशन बनती है या तो ऊपर जा लिक्विडिटी स्विप करे देन फॉल, क्लोज करे शॉर्ट कर देना बिटकॉइन में। और अब इथेरियम में हम स्पॉट में क्या देखते हैं, अभी इथेरियम में भी कंडीशन यही, इस एरिया को टैप करने जाए। जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो इथेरियम भी ऊपर जाएगा, तो इस एरिया से पुल बैक लेके गिर सकता है, और इस एरिया से टारगेट क्या रहेगा 3,815 क्या 3,816 तक का टारगेट रहेगा इथेरियम में। अभी स्पॉट में क्या बाइंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कहाँ से प्लान कर सकते हो इथेरियम में, तो वो भी देखो। तो अगर इथेरियम में हम स्विंग के हिसाब से देखेंगे तो अभी कोई स्विंग ट्रेड यहाँ पे नहीं बन रही। एक ट्रेड ली थी उसमें एसएल चला गया, और
यहाँ का बोला था, लेकिन अब मैं यहाँ से इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं स्पॉट के अंदर कहाँ से इंटरेस्ट देख रहा हूँ, 2900 का एरिया हमारे लिए बेस्ट एरिया रहेगा, और एक लाइक 3100-3400 का एरिया रहेगा स्पॉट में उठाने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए, और 2900 और 2600-2700 के बीच का एरिया रहेगा। टारगेट क्या रख सकते हो, $5000 और $10,000 इथेरियम इजीली टैप करेगा। तो ये अब सोलाना की बात करें तो सोलाना क्या मूव कर सकता है। सोलाना में मैंने बोला था $180 पे आता है, तो यहाँ से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। $180 का हमारा एरिया रहेगा, और एक एरिया रहेगा 150 के समथिंग, 160 और 150 की रेंज में दिखेगा। क्लोज करे तो यहाँ पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, आधा यहाँ पे कर लेना, आधा यहाँ पे कर लेना। अगर इससे भी नीचे आता तो ये और बढ़िया रहेगा, डिस्काउंटेड प्राइस में लेकिन $129-130, लेकिन अब इतना नीचे आएगा नहीं, अगर आता है तो बढ़िया। तो इसके अलावा अगर हम लिंक की बात कर लेते हैं, लिंक, तो लिंक में क्या कंडीशन रहेगी, लिंक में सिंपली वेट करो, $17 के एरिया, $17 को टैप करेगा तो यहाँ से एक्यूमुलेट करना, $17 से नीचे आता है तो फिर $15 पे एक्यूमुलेट करना, दोनों जगह एक्यूमुलेट कर लेना 50-50%। टारगेट का एम रखो $31, और $31 से ऊपर रखोगे तो $52 तक का टारगेट लिंक में रख सकते हो। और इसके अलावा अगर हम सुई की बात करें, सुई क्या कर रहा है, सुई भी फॉल ही कर रहा है, इसके नीचे क्लोज करेगा तो यहाँ से और फॉल कर सकते हैं, कहाँ तक आएगा $3, लेकिन ये बाइंग प्राइस हमारे लिए सही नहीं रहेगी। तो सबसे पहला एरिया रहेगा ये $2.5 का एरिया रहेगा, उसके बाद रहेगा $2 का एरिया। इन दो एरिया पे दिखे तो यहाँ से सुई को एक्यूमुलेट कर सकते हो 50-50%, यहाँ पे 100% मत उठा लेना। तो अगर डॉज की बात करोगे, डॉज, तो डॉज को कहाँ से उठा सकते हो, डॉज को कहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हो। डॉज जब इस एरिया को ब्रेक करे तो ही एक्यूमुलेट करना, या तो इस एरिया को ब्रेक करे, या तो तरह के 0.17 समथिंग का है तो यहाँ से एक्यूमुलेट करना। टारगेट क्या रख सकते हो, टारगेट रख सकते हो इसमें डॉज में इजीली, कल ऑल कॉइन सीजन के हिसाब से देखोगे $3-4, $1 तक तो रखना ही अभी फिलहाल, तो कंटिन्यू कर जाएगा डॉज। तो ये, और इसके अलावा हम एवलांच को देख सकते हैं। एवलांच क्या ही मूव, एवलांच फिलहाल तो कोई मूव नहीं कर रहा है। एवलांच भी इसके ऊपर अगर क्लोज करता है $28 के ऊपर तो यहाँ से भी थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, नीचे आता है, तो $23 हमारी बाइंग प्राइस रहेगी। और अगर इसके ऊपर भी नहीं आता है, $17 को अगर ब्रेक करेगा तो वेट करना, जब इसके ऊपर आएगा तो ही बाइंग करना। $17, $23, और टारगेट एम रख सकते हो अपना 100, 150, $200 एवलांच में हम टारगेट लेके जा सकते। तो अब गोल्ड में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हो, तो जुम्मा रहेगा तो थोड़ा मतलब वॉलीटाइल भी रहेगा रात ऑफ सेशन में। फिलहाल तो अभी इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी अगर हम डेली वाइज गोल्ड के देखें तो गोल्ड ने अपना प्रीवियस डे लो वगैरह कुछ भी स्विप नहीं आ रहा, लेकिन हमारी डेली वाइज बेरिश है, सही है। डेली वाइज बेरिश है, टारगेट रख सकते हो 61 तक, 3761 का टारगेट गोल्ड में हम देख सकते हैं। फिलहाल बाइंग कहाँ से आएगी, एक तो 15 मिनट का एरिया है ये, इस एरिया को टैप करेगा तो गोल्ड में लॉन्ग बनेगा। लॉन्गिंग कंडीशन यही रहेगी गोल्ड में। इस एरिया से टारगेट ले जा सकते हो अपना प्रीवियस डे हाई, हमारा प्रीवियस डे हाई तक है 200 पिप का टारगेट रहेगा, तो गोल्ड इजीली मूव कर देगा। सही है, मोमेंटम आ जाएगा। 230 पिप का टारगेट लेके चल सकते हो। एसएल मात्र 40 पिप का रहेगा, 1:37 समथिंग बन रहा है। सही है, अगर इस एरिया पे नहीं मिलता तो ये एरिया रहेगा। ये दो एरियाज रहेंगे हमारे गोल्ड में। एसएल छोटे ही रहेगा, तो एक में 20 पिप रहेगा, एक में 40 पिप रहेगा। और अगर फॉल करेगा तो कहाँ से करेगा, इस एरिया को ब्रेक करता है देन फॉल करेगा गोल्ड। 3716 का एरिया को ब्रेक करेगा तो गोल्ड में फॉलिंग देख सकते हो। जब तक इसके ऊपर रहेगा तो जब तक हम यहाँ से लॉन्ग ही देखेंगे, या तो इस बॉटम से लॉन्ग देखना, और अगर ज्यादा आता है तो ये इसका एक्सट्रीम बॉटम रहेगा, ये दोनों। तो ये कंडीशन है। अभी ऊपर से एक ट्रेड लाइन है, और अगर शॉर्ट करना भी चाहते हो तो इस सप्लाई से शॉर्ट कर सकते हो। हाँ, जैसे अभी यहाँ से एक प्योर सेलिंग आ रही है और ये अपने इस एरिया को टैप करने जा रहा है, लेकिन अभी इसके ऊपर क्लोज करेगा तो यहाँ से गोल्ड में बाइंग आएगी, बाय कर सकते हो और इधर से बाय कर सकते हो। 40 और 20 पिप का एसएल बढ़ेगा और 230-200 पिप टारगेट मिल जाएगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं रात में लाइव में 9 बजे। तो ये बाकी ट्रेड वगैरह देख लेना कहाँ से बन रही है बिटकॉइन और गोल्ड में, और जो चीजें बताई हैं उन्हीं चीजों को फॉलो करना तो ही पैसा बनेगा। बाय।